हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सदिश बीजगणित प्रश्नावली 10.2। पिछली क्लास में मैं 1 to 5 क्वेश्चन आपको बताया था। आज उसको आगे बढ़ाऊंगा। अब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सदिशों का योगफल ज्ञात कीजिए। सदिशों का योगफल ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर बी सी दिया है, इसका योगफल ज्ञात करने को कहा रहा है। तो देखिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सबको जोड़ेंगे। आई को आई के साथ, आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 - 2 + 1 × आई। आई के परिमाण यहाँ पर 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ पर 1 है, सेट कर दिया। प्लस ब्रैकेट में जे कैप के गुणांक को जे कैप के साथ जोड़ेंगे तो -2, यहाँ पर +4 हो गया, यहाँ पर -6 हो गया और -2 4 -6 प्लस के कैप के गुणांक को के कैप के साथ जोड़ेंगे तो 1 + 5 प्लस माइनस है, यहाँ पे -7 × क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा तो 2 - 2 आई कैप प्लस -2 और -6 -8 और +4 जे कैप 1 और 5 6 -7 ठीक है, ठीक है जगह 0 आई कैप। यहाँ पर माइनस अधिक है, कितना अधिक है, -4 जे कैप। यहाँ पर माइनस अधिक है, कितना अधिक है तो 1 के या 6 के। ये हो गया आपका आंसर। या आप लिख सकते हैं, यहाँ भी इसको हटा सकते हैं, -4 जे -k कैप, -4 जे कैप -4 सॉरी ये 0 है, इसको आप छोड़ देंगे, -4 जे कैप और -a कैप। ए आपका आंसर हो गया। इन तीनों का योगफल ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 सदिश वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इसकी दिशा में, इस वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है, यानी कि मात्रा सदिश। तो इसको हल करते हैं। तो मात्रा सदिश को एक ऐप से दिखाते हैं या इकाई सदिश को एक ऐप से दिखाते हैं। इसका सूत्र होता है वेक्टर ए बटे में वेक्टर ए का परिमाण। तो वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका परिमाण क्या होगा, तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक दिया 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक दिया है 1 का स्क्वायर और के का गुणांक दिया है +2 तो 2 का स्क्वायर।
कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। रूट में 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 कितना जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बटे में रूट में 6। इसको अलग कर देंगे तो क्या होगा वन अपान रूट में 6 आई कैप प्लस 1 अपान रूट में 6 जे कैप प्लस 2 अपान रूट में 6 के कैप। ये हो गया आपका आंसर। इस वेक्टर के ऑन दिस दिशा में एक इकाई सदिश ये है। इसका एक्सटेंशन ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सदिश पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए जहां पी और क्यू क्रमशः बिंदु 1 2 3 और 4 5 6 है। इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु से पहले हमको वेक्टर पी क्यू निकालना होगा। तो वेक्टर पी क्यू कैसे निकालते हैं देखिए अंतिम बिंदु क्यू है तो क्यू में से माइनस होगा ये क्या होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये x1 है ये y1 है ये z1 है ये x2 है ये y2 है ये z2। क्लियर z2 माइनस z1 क्या होगा 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। कितना होगा आई कैप प्लस 4 में समझा 3 5 में पूजा 3 जे कैप प्लस 6 में 3 जा 3 के कैप। ये हो गया वेक्टर पी। अब इसकी दिशा में एक इकाई सदिश ज्ञात करना है तो पी क्यू कैप निकालना है। इसका मतलब कि पी क्यू कैप निकालना है। क्या होगा वेक्टर पी क्यू अपॉन वेक्टर पी क्यू का परिमाप। तो वेक्टर पी क्यू कितना है तो 3 इन तीनों में 3 कॉमन है 3 कॉमन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस इस 3 का स्क्वायर प्लस पहले पूरा सूत्र लिखते हैं तब करते हैं। थ्री आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेक्टर का परिमाप का ये सूत्र है। कितना होगा तो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे में
ए का मान 3 है, बी का मान भी 3 है और सी का मान भी 3 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 कॉमन है ऊपर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होगा और नीचे क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 प्लस 9। 3 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ कितना होगा? 27 होगा। तो 27 का रूट क्या होगा? 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे में 27 रूट क्या होगा? तो 3√3 होगा। इस 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 1/√3 आई कैप बच गया प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये हो गया वेक्टर P2 के दिशा में मात्रक सदिश या इकाई सदिश। ये हो गया PQ कैप। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इनसे निकालना है इकाई सदिश। कैसे निकालना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़कर उसका निकालना है। अब देखिए, पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालिए, कितना होगा? इसके साथ ये जुड़ेगा तो 2 - 1 आई कैप प्लस जे कैप के साथ जे कैप जुड़ेगा, इसका गुणांक है -1, इसका गुणांक है +1 और जे कैप प्लस के कैप के गुणांक को के कैप के साथ जोड़ेंगे तो 2 - 1 का 2 - 1 के कैप, यहाँ पर 2 है के कैप का, यहाँ पर -1 है तो कितना होगा? आई कैप होगा, यहाँ पर 2 में समझ जाएगा आई कैप, यहाँ का होगा -2 जे कैप हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये 0 हो जाएगा, आएगा 0 प्लस 1 - 1 प्लस 1 0 जे कैप, यहाँ पे क्या होगा? 2 में समझ जाए 1 के कैप, करके के कैप क्या होगा? आई कैप प्लस के कैप। ये हो गया आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब कह रहा है इसके दिशा में एक इकाई सदिश ज्ञात करना है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का कैप निकालना है। क्या निकालना है? कैप। ये क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण। क्लियर है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण। क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आई कैप प्लस बी कैप, ये यहां पाया हुआ है।
अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा, तो रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई का गुणांक 1 है और के का गुणांक 1 है, इसमें जे का है नहीं, जे का 0 है, तो कितना होगा आई कैप प्लस के कैप अपान रूट में 2 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, बोला कर दें 1 बाय रूट में 2 आई कैप प्लस 1 बाय रूट में 2 जे कैप। ये हो गया आपका वेक्टर ए प्लस बी के ऑन दिस इकाई सदिश, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का कैप आ गया, ये आ गया पूरे कैप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला कोई रखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कला सदिश वेक्टर ए की दिशा में एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्या हो 8 इकाई हो। इसकी दिशा में एक सदिश ज्ञात करना है, इकाई सदिश जिसकी परिमाण कितना हो 8 इकाई हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश निकालेंगे। ए के बराबर क्या होगा वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का परिमाण। तो वेक्टर दिया है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर। इसका परिमाण क्या होगा, इसका गुणांक आई का गुणांक है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर। तो 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4। तो 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 25 25 1 26 और 4 30 तो रूट में 30। अब इसको वाला कर दे 5 रूट में 30 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट में 30 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट में 30 के कैप। ठीक है, ये हो गया आपका, निकल गया ए कैप। अब कह रहा कि इसका परिमाण कितना चाहिए 8 इकाई। तो ये 1 इकाई का आ गया परिमाण का, 1 इकाई आ गया इसका मात्रक सदिश। तो क्या करेंगे, यहां कर लेते हैं परिमाण 8 इकाई वाला सदिश, इकाई वाला सदिश क्या होगा, एक क्वेश्चन है, एक सदिश याद कीजिए से। हाँ, परिमाण इकाई वाला सदिश क्या होगा 8 इंटू ए कैप, तो कितना होगा 8 से मल्टीप्लाई करना है पूरे में 8 और इसका वैल्यू दिया है 5 अपॉन रूट में 30 आई कैप प्लस माइनस है माइनस
माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के। यहाँ पर आई कैप है, क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। ये हो गया आपका इस वेक्टर के अनुदिश एक सदिश है जिसका परिमाण 8 इकाई है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपका ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।